अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मखसूस नशिस्तों का तयन न होने पर सदर मुमलिकत की जानिब से समरी वापस, मगर स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतवक्के फैसला भी सामने न आ सका और अब इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ओपन समाअत करेगा। मखसूस नशिस्तों का तयन न होने पर सदर मुमलिकत का समरी वापस भेजने और स्पीकर के इजलास बुला लेने से आईनी बहरान सर उठा रहा है। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत कौमी असम्बली का इजलास 21 दिन के अंदर बुलाना लाजिम है। सदर 21 दिन से पहले किसी भी वक्त इजलास तलब कर सकता है। इसलिए आइन के मुताबिक इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने के मजाज नहीं। अगर 28 फरवरी तक इजलास ना बुलाया जाता तो फिर आइन अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता, लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है और ये एतराज उठा दिया है कि इजलास बुलाने से पहले खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदर के समरी मुस्तरद कर देने और स्पीकर के इजलास बुला लेने के बाद ऐवान सदर और पार्लियामान के दरमियान तनाजा सर उठा रहा है। मुंतखब अरकान असम्बली सदर मुमलिकत के इस इक़दाम को किसी साजिश का शाखसाना करार दे रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने अपने आईनी फराइज से दस्तबरदार होते हुए फिर एक ऐसा अमल इख्तियार किया है जिससे उनकी ओहदे की साख पर अफसोसनाक एक ज़र्ब पड़ रहा है। वो आइन शिकनी के क्यों मुरतब होने चाहते हैं? सदर साहब जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। ओहदे का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया है। इस पे बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और मैं ऐवान पे इस पे बात करूंगा। ऐवान ज़ीरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलावा तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट हो चुकी हैं। 6 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद 207 का अदद मिल चुका है। मुस्लिम लीग नून के 75 मुंतखब अरकान के बाद 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नशिस्तों की तादाद 84 हो गई है और 20 मखसूस नशिस्तों और 4 अक़लियती नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐवान में 108 नशिस्तों के साथ अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटों पर 12 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 2 अक़लियती नशिस्तें मिल चुकी हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की 68 तक सीटें जा पहुंची हैं। इसी तरह MQM को 17 जनरल नशिस्तों पर 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिल चुकी है। मुस्लिम लीग काफ की 3 मुंतखब 1 आज़ाद के बाद खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त दे दी गई है। 8 आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल नहीं हुए, मगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद 81 नशिस्तें होने के बावजूद ताहाल एज वी स्पीक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाई। इसी तरह पंजाब में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 107 नशिस्तें हैं, लेकिन वहां भी मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर पंजाब असम्बली का ना सिर्फ इजलास हो गया बल्कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी हो चुका है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्फ भी उठा लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली की आज की कार्रवाई को भी गैर आईनी करार देते हुए इजलास का बॉयकॉट किया। कौमी असम्बली में भी अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने पर पहला एतराज ये सामने आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ही नहीं कराई। दूसरा एतराज ये सामने आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में किसी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। बहैसियत जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, मगर कानूनी माहिरीन का बहरहाल ये मानना है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने बहैसियत पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी इंतखाबात के बाद वजूद में लाई गई और कल इलेक्शन का 5 रुकनी बेंच सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मुमकिना तौर पर 27 रिजर्व सीट्स पर ओपन समाअत करेगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन अमूमी तासुर यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की तो यह मामला अदालत जा सकता है और अगर यह मामला अदालत पहुंच गया तो फिर कौमी असम्बली के इजलास पर आईनी सवालात भी खड़े हो सकते हैं। इसी हवाले